सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव शंकर की प्रतिमा को देखकर कैसे हम अपने अंदर का डर भय निकाल सकते हैं। अपने अंदर का डर का मतलब है जैसे स्टैमरिंग का डर, बोलने का डर, नए काम को करने का डर। जीवन में जो डर की भावना पैदा होती है, जो हमें काम करने नहीं देती, डर हमें रोकती रहती है, उसको हटाना है तो शिव शंकर की प्रतिमा को देखकर हम कैसे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। आज के समय में हमारे हिंदू धर्म में शिव शंकर की प्रतिमा को देखकर लोग पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मानते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो शिव शंकर की प्रतिमा बनाई गई है, उसमें बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अगर गहराई से देखें, उसमें कुछ भगवान हमें संकेत दे रहे हैं। आप ऐसा करो तभी आप अपने जीवन को सरल बना सकते हो। वो संकेतों पर बात होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, प्लीज आप पूरा देखिएगा। बहुत कुछ गहराइयां, बहुत कुछ जानकारियां आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आइए चलते हैं शिव शंकर की प्रतिमा क्या हमें संकेत देती है। पहला संकेत है, भगवान शिव एक ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं। उनको आप देखेंगे, वो बिल्कुल सीधे होकर के ज्ञान की मुद्रा बना करके बैठे होते हैं। इससे यह साबित होता है कि भगवान शिव एक योगी के रूप में दिख रहे हैं, एक योगा अभ्यास के जैसा, एक ध्यान अवस्था में लीन है, ऐसा दिखते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो उनके संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे संकेत को देखते हैं। भगवान शिव का दूसरा संकेत है गले का नीला होना। गले का नीला होना क्या संकेत दे रही है? आपने देखा और सुना होगा, समुद्र में जब मंथन हो रही थी, उसमें से एक जहर का लोटिया निकली हुई थी, तो कोई पीने के लिए राजी नहीं हुआ था। लेकिन शिव शंकर ने उस जहर को पी लिया। उस जहर के पीने से उनका कंठ नीला हो गया। वो जहर है क्या? वो जहर को समझते हैं। वह जहर है, आपके जीवन में दुख और घटनाएं आती रहती है, एक जहर के समान है। जब दुख आता है, हम रोने लगते हैं। वही जहर शंकर भगवान ने पिया, स्वीकार करके पिया, स्वीकार कर लिया तो शंकर भगवान की मृत्यु नहीं हुई। इसी प्रकार अगर हम दुख को, कठिनाइयों को स्वीकार कर ले अपने अंदर, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। तीसरा संकेत है, शंकर भगवान के गले में आपने सर्प लपेटा हुआ आप देखते हैं, उसका संकेत क्या है? दोस्तों, अक्सर हम सर्प को देखकर डर जाते हैं। दोस्तों, सर्प का प्रतीक है डर। इसका मतलब है कि भगवान अपने गले में सर्प लपेटे हुए हैं, मतलब उनके अंदर एक डर लपेटे हुए हैं। लेकिन उनके चेहरे पर दुख का भाव नहीं दिख रहा है, डरा हुआ भाव नहीं दिख रहा है। बिल्कुल शांत पूर्वक ध्यान में मगन है। डर भी उनका डरा नहीं पा रही है। चौथा संकेत है उनका त्रिनेत्र। इसी त्रिनेत्र उनका सुपर पावर है। वो सुपर पावर का संकेत दे रहे हैं। त्रिनेत्र का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, वर्तमान में जीना। दोस्तों, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जागी रहेगी, आत्म जागरूकता रहेगी, तो आप अपने मन को भी देख सकते हैं, अपने मन में उठते भावना को देख सकते हैं, डर की भावना को देख सकते हैं। और देखने मात्र से ही हमारी डर की भावना, हमारी मन में हुए हलचल शांत हो जाते हैं।
आप देखना दोस्तों, अगर आपका मन विचलित हो, मन में बहुत सारा विचार चल रहे हो, एक बार शांत पूर्वक बैठ करके अपने विचार को ही देखो। जैसे ही आप अपने विचार को देखने लगते हो, आपका वह विचार समाप्त हो जाता है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, केवल देखने मात्र से ही। त्रिनेत्र का मतलब यह भी है, हम दूर दृष्टि तक सोच सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये हमारी आंखें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देख सकती है, आसपास पड़े वस्तु को देख सकती है, लेकिन थर्ड आई दूर की दृष्टि देख सकती है। पास्ट में भी जा सकती है, फ्यूचर में जा सकती है। पास्ट और फ्यूचर को हम समझ करके उसमें कमियां क्या हैं, अपनी कमियों को हम सुधार सकते हैं। सारा पावर हमारे त्रिनेत्र थर्ड आई सेल्फ अवेयरनेस में है, और सेल्फ अवेयरनेस में रहने से हम वर्तमान में जीते हैं, और वर्तमान में जीने से हमारी मन की अवस्था बहुत ही शांत होती है। पांचवा संकेत है दोस्तों, भगवान शिव के जटा में चांद का प्रतीक, चांद का होना, और उनके जटा में गंगा का प्रवाह हो रहा है। वो क्या संकेत दे रही है दोस्तों? जब हम बहुत ही शांत रहते हैं, वर्तमान के क्षण में रहते हैं, हमारा शरीर बहुत ही ठंडक जैसा महसूस होता है, एक आनंद की प्रवाह होती। वही आनंद की प्रवाह गंगा जी का प्रवाह है। आपने सुना होगा, चांद एक शीतल का प्रतीक है। जब आपका मन, आप बहुत ही शांत रहते हैं तो शीतलता आप महसूस करते हैं। जब आप गुस्से में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो आपका सर दर्द होने लगता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आपको लगता है पूरा शरीर ठंडा हो गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम शंकर भगवान की प्रतिमा को देख करके उनके जैसा बनने का प्रयास करें। भगवान शिव शंकर अपनी प्रतिमा को दिखाकर हमें एक संकेत दे रहे हैं कि इस संकेत को आप अपनाओ, तभी आप अपने जीवन को सरल बना सकते हो। लेकिन आज हम उनकी प्रतिमा को देख करके हम पूजा अर्चना मात्र करते हैं। भगवान शिव शंकर अपनी प्रतिमाओं के माध्यम से हमें क्या संकेत दे रहे हैं, उसको कोई समझना नहीं चाह रहा है। अगर उनके संकेत को समझ करके हम उसे जीवन में अपनाएं, सेल्फ अवेयर रहें, ध्यान करें भगवान शिव शंकर की तरह, अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपने डर को हम अगर स्वीकार कर लें तो हमारे सारे संकट मिट सकते हैं। अगर आपको किसी भी डर को दूर करना है, स्टैंडिंग का डर हो, किसी भी चीज का डर हो, तो आपको अध्यात्म को समझ करके अपने ऊपर काम करना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। अपना प्यार इसी तरह बरसाए रखें। सभी का मंगल हो।